क्या तकदीर पाई है। हालांकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हूँ, लेकिन मेरा बॉस हमेशा मुझ पर हुक्म चलाता है। उसके साथ मेरी अपनी पत्नी भी, और मुझे कुंवारी लड़कियों के महल में तफ्तीश के लिए भेजा गया है। अब मेरा मन घबरा रहा है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे आत्महत्या के बारे में सोचकर भी डर लग रहा है। चलो फिर कोशिश करता हूं। आई एम सॉरी। अरे छोड़ो भी, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं तुमसे मिला। तुमने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की? क्या बताऊं, जिंदगी से तंग आ चुका हूं। क्यों तंग हो चुकी हो? मैं एक वफादार पति हूं। वफादारी दिखाना है तो किसी और के साथ दिखाओ ना। लेकिन किसके साथ? खूबसूरत कलियों के साथ। ये काम मैं हरगिज नहीं कर सकता। फिर तो तुम्हें मर्द कराने का कोई हक नहीं है। अगर ऊपर वाले को पता चल गया तो तुम गए काम से, समझ लो। सच? हाँ, आओ मेरे साथ बताता हूँ। अब तुम यहाँ पर खूबसूरत कलियों का नजारा देखो। आज उन कलियों को यहाँ ले आना। मेरा नाम चौधरी ननिहाल सिंह है। और तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं यहाँ कुंवारियों के महल में एक मिशन पर आया हूँ। मेरा नाम है 00। क्या? मैं युंग सुंग। मैं यहाँ कुंवारियों के महल में एक मिशन पर आया हूँ ताकि। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब मेरा क्या है? मतलब ये है कि मैं कुंवारियों के महल में इसलिए आया हूँ कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकूं। ओ ये बात है, तो मैं तुम्हें कुंवारियों के महल के दर्शन कराता हूँ। आपका स्वागत है। लवली, रियली एंजॉय। हे मैन, कम ऑन, ये मुझे दे दो। हाँ सुनो, इसको ले जाकर मेरे कमरे में रखो, मैं बाद में आता हूँ। जाओ, आ जाओ, आओ आओ, तुम मेरे साथ आओ। हेलो, कैसे हो आप? सभी लोग कैसे हैं? भाई कुंवारियों के महल की जो, तुम नए लगते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको मिलवाऊंगी एक हसीना से जिसका नाम है यिमफोंग। शुक्रिया, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मिस यूनिवर्स वेंग वैन से। Oh, beautiful. शुक्रिया, शुक्रिया आपके हौसला अफजाई के लिए। शुक्रिया। ये बताओ, वो लड़की वहाँ क्या कर रही है? अरे ये यहाँ की सबसे खूबसूरत कुंवारी लड़की है। अगर इसको पटा लो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अब है हमारे यहाँ की सबसे कम सीन हसीना मिस माधुरी दीक्षित। स्वागत है। ओ बुलबुल। हसीन चेहरे और हसीनाओं की जुल्फें हमेशा के लिए होती हैं। दौलत कभी किसी के पास नहीं ठहरती, तो जिनके पास दौलत है वो हसीनाओं को पाएं, वरना बूढ़े लोग बुढ़ापे में खुद को अकेला पाएं। मुझसे मिलिए, मैं हूँ चूचू। So बॉस लेडी, आप कब मिला रही है मुझे अपनी दो कुंवारियों से? बाद में। तुम्हारे इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ? चलो ठीक है, एक नहीं दो से एक साथ मिल गई, मजे आएंगे। वो बदतमीज आदमी उन लड़कियों को वहाँ परेशान क्यों कर रहा है? वो आदमी हांगकांग का बहुत बड़ा बुक क्रिटिक है। वो अगर इस तरह से लड़कियों को परेशान नहीं करेगा तो वो क्रिटिक क्या कर पाएगा? खाक, वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक समझता है, कमीना। तुम्हारा मतलब बुक क्रिटिक। लेकिन वो आदमी इस कुंवारियों के महल में क्यों आया है? ये तो छोटी जगह है ना। ओ, तुम कहना चाहते हो कुंवारी को छोटा है? अरे ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा है। इसमें तो बड़े बड़े लोग डूब जाते हैं। क्रिटिक का सबसे बड़ा केंद्र है।
अब आप सब मौज कर सकते हैं। I got it. सुनो भैया, मैं तुम्हें कुछ और भी खास दिखाता हूँ। आओ। हे, ये लो। ए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो लड़की जब से मैं कुंवारियों के महल में आया हूँ मुझे ही घूरे जा रही है। वो अंधी है। क्या कहा? वो अंधी है। अब आओ दिखाता हूँ। ये कुंवारी महल की लड़कियों का चार्ट है। और इसी चार्ट से तुम यहाँ की कुंवारी लड़कियों का रेंज जान सकते हो। एक बात बताओ, वो औरत तुम्हें पैसे क्यों दी? अरे कुछ नहीं, उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, उससे सिर्फ मैं बात करता हूँ और इसीलिए वो मुझे पैसे देती है और मैं भी उसे पैसे देता हूँ। इसलिए देखो उस चार्ट में उसकी कोई जगह नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि एक मिनट, मैं हूँ कुंवारा, तुम हो कुंवारी, कुंवारा कुंवारी कुंवारा कुंवारी कुंवारा कुंवारी कुंवारा कुंवारी। सुनो, मैं यहाँ का बहुत बड़ा भविष्य करता हूँ और मैं बहुत बुरी बुरी भविष्यवाणियाँ करता हूँ। अगर किसी के बारे में बुरा कह दूँ तो उसका बुरा भी हो जाता है। देखो इधर। ओह, वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स। अरे तुम तो कमाल के आदमी हो यार। हे ऑलराइट। अरे भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या कहा तुमने? किताब लिखना चाहते हो? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब किताब। मेरे ख्याल से ये पैसा कमाने का धंधा होगा। मैं ये फिल्म के लिए लिखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह लिखने के लिए बेहतरीन है। तुम बिल्कुल सही हो। यहाँ आकर सभी प्रोड्यूसर जरूर शूटिंग करना चाहेंगे। क्यों? इस जगह में क्या खास बात है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बात को बदलो। सबसे बड़ी बात ये बताओ कि कहानी लिखने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ। अपना पूरा का पूरा हुनर दिखाना चाहते हो? अरे मेरी कहानी खत्म होने के बाद प्रोड्यूसरों की लाइन लग जाएगी। अरे बेवकूफ, अगर तुम प्यार के बारे में लिखोगे तभी तुम्हारी किताब बिकेगी। सही कहा। चलो मैं इनसे मुलाकात करवाता हूँ। ये मिस्टर मे और ये है मेरा बहुत पुराना करीबी दोस्त मिस्टर जो। ये एक से एक शानदार सूप बनाता है, जैसे घोड़े का सूप, हाथी का सूप, ऊंट का सूप। और इनके सूप की खासियत ये है कि इसको पीने से बहुत ताकत आती है। आपको भी आएगी। आप बढ़िया कहानी लिखेंगे, शानदार सूप की शानदार कहानियाँ। अच्छा, मिलकर मजा आया। मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं लेखकों से दोस्ती करना मुझे बहुत पसंद है और मैं एक चैलेंज करता हूँ आपको कि अगर आप मेरा सूप पिएंगे तो आपके दिमाग बहुत तरोताजा हो जाएगा और आप दुनिया में सबसे विख्यात लेखक बन जाएंगे। आपके जैसा लेखक कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। ये मेरा चैलेंज है। ओह गॉड। अरे भैया, अगर तुम्हें अपने सूप पे इतना घमंड है तो भी तुम्हें कभी किसी इंसान को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। कमबख्त, बंद करो अपनी बकवास। ये मेरा काम है, मुझे अपने सूप के बारे में बताना ही होगा, तभी तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। है ना राइटर साहब? अच्छा, आपसे एक विनती है कि आप अपनी किताब में मेरा नाम डालेंगे? ठीक है, वो सब छोड़िए, छोटा मोटा नाम ही डाल दीजिएगा, बस मेरे सूप का खर्चा मुझे दे दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने पूरा पैसा खर्च कर दिया है। यहाँ तक कि पेन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे आप फिक्र काहे को करते हो? मैंने कल ही कुछ टिप्स कमाया है, ये लो, इसे रख लो और अगर और भी चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन मेरा नाम अच्छे से छापना। बात ये है कि अरे उल्लू की तुम रख लो, मिलता माल छोड़ते नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए ताकतवर सूप बनाने जाता हूँ। ओके। इनसे पूछ लो इनको किस तरह का सूप पसंद है। अरे ये लंबे कद का ताकतवर नौजवान है, इसके लिए जो सूप चाहिए मुझे पता है। मैं ताकतवर सूप बनाऊंगा सिर्फ इसी के लिए। फिक्र न करो दोस्त, ऐसा सूप जो जिंदगी में तुमने नहीं पिया होगा। ठीक है?
ये तुम हो मिस्टर मे? मैंने सोचा कोई चोर आ गया। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ कुछ इकट्ठा करने आया हूँ। इकट्ठा करने? मेरा मतलब है कुछ जानकारियाँ। जानकारियाँ? ओ जानकारियाँ। हाँ वही जानकारियाँ। जानकारियाँ। यहाँ जो चीजें हैं वो सब ड्रग्स हैं क्या? अरे तुम्हें कौन सा चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए हर तरह के सूप बना सकता हूँ। तुम्हें बढ़िया से बढ़िया सूप पिलाऊंगा, तुम बोल कर तो बताओ। बस मेरा नाम अपनी किताब में छाप देना। लेकिन मैंने तो सुना है कि यहाँ ड्रग्स बेचते हैं, इसीलिए लोग इस महल में आते हैं। ये बात है, हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ तो सिर्फ मैं अपने सूप के बारे में जानता हूँ, जो एक दवाई है, लोगों को ताकतवर बनाती है। खैर छोड़ो, अभी आप नीचे जाओ, वहाँ आपको अलग तजुर्बा मिलेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। और हमारी बॉस बहुत ही महान है। वो अपने सभी क्लाइंट को देखकर उन्हें किस किस तरह का पोषक सूप चाहिए वैसा ही मुझे ऑर्डर करती हैं और मैं बनाता हूँ। मेरे ख्याल से ये पकवान अच्छा है। ये बताओ तुमने इसे कैसे बनाया? अरे ये ऊंट के अंडे से बनाया गया है और इसका नाम मैंने हाथी का डंडा रखा है। और अगर इसे 39 दिन के लिए किसी लड़की के गर्भ में रख दिया जाए तो वो लड़की 100% मेरा दावा है कि माँ बन जाएगी। और मिस्टर मे, तुम अगर इसे अपनी किताब में छापो तो दुनिया के तुम सबसे बड़े लेखक बन जाओगे। ये क्योंकि ये सच्चाई है। तुम लड़कियां कुछ समझती नहीं। सिर्फ वैंग वै और शू शू मुझसे सब कुछ सीख सकी हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस कला को सीखना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखाऊं तुम वो सब मुझसे सीखकर इसका भरपूर फायदा उठाओ। इस कला से तुम लोग अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए बनाए रख सकती हो। अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें ध्यान देकर कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब ध्यान दो। अपनी आंखें बंद कर लो। पहला मंत्र एवेलोकितस्वरा। दूसरा मंत्र लितानेस्ट। तीसरा मंत्र चांद की चांदनी। चौथा मंत्र ड्रैगन किश्ती की खासियत। और अब पांचवा मंत्र, ये मेरी कांड है। खूबसूरती को महसूस करो, खुद को जन्नत में पाओ। बुरे ख्यालों से बाहर आओ। अब हम एक बहुत खास पहलू सीखेंगे। अब हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी हर तरह से खूबसूरत हो, ना ही तन से बल्कि मन से भी। और अगर तुम अपनी खूबसूरती को बरकरार न रख पाई तो तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। हम कुंवारी हैं पर किसी मर्द को हम पर यकीन नहीं होता और इसीलिए यहाँ कम मर्द आ रहे हैं। ये तो बकवास है। तुम बदसूरत दिखती हो इसलिए नहीं आते हैं। मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना तुम्हारे अपने हाथों में है। सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें न सुनकर कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सब तभी होगा जब तुम लोग मेरी बात मानोगी और मेरी हर कला सीखोगी। यस मैडम। घबराओ नहीं, ये सूप नहीं है, ये सिर्फ चाय है। दिमाग को तरोताजा करेगी। बॉस मेरे बारे में लिख रहे हो ना? हाँ बॉस, रेडी आ गई। हे, कौन हो तुम? मैं मास्टर मे हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ किताब लिखेंगे? आपने सही कहा। कब तक रहने का इरादा है? कम से कम 2 हफ्ते। मैं बहुत आहिस्ता लिखता हूँ, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। ओह, 6/6 36 और फिर एक साथ मिलाएंगे क्या तो आप भविष्य फिर बताती हैं? आपको 2 हफ्ते के लिए 2000 देना होगा। लेकिन मोहतरमा, मेरे पास इस वक्त उतने नहीं है। मजाक कर रहे हैं? एक मिनट बॉस लेडी, चक्कर क्या है कि क्या आप मशहूर होना चाहती हैं? दरअसल ये
यहाँ पे एक किताब लिख रहे हैं जिस पर फिल्म बनेगी। क्यों नहीं, मैं हम भी भी बनूंगी बनना हीरोइन। चाहते हैं। भाई, हाँ, सब हाँ, बनोगे, हाँ, सुनो मेरी बात। जो भी लड़की ज्यादा पैसा देगी उसी को बड़ा रोल मिलेगा, जो कम पैसा देगी उसको जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए जिसे जैसा रोल चाहिए वैसे ही पैसा दे दो। हमें क्या करना होगा? लिखो। हाँ बताइए ना। मैं आपसे खूब पैसा कमाऊंगी। हाँ, हे, ठीक है। मैं मशहूर होना चाहती हूँ। पहले पैसा कमा के दिखाओ। मैं खूब मेहनत करूंगी। एक अमीर आदमी आएगा और मुझे हीरोइन लेकर फिल्म बनाएगा और फिर मैं दुनिया के नंबर 1 हीरोइन बन जाऊंगी, ऐश्वर्या की तरह। अरे वो कोई अंधा खड़ा होगा। मुझे बताइए, मेरा भी कोई रोल है? अरे अंधी लड़की भी हीरोइन बन सकती है, पैसे दो। हे, तुम्हें क्या लगता है मैं हीरोइन बन सकती हूँ? शायद। क्यों नहीं? मैं मास्टर में हूँ। मैं सुई सुई हूँ। मैं उर्मिला मातोंडकर हूँ। मिस संजना, कल रात आपने जो गीत गाया वो बहुत ही मधुर था। मैं उसको अपनी किताब के पहले पन्ने पर छापना चाहता हूँ। ओह, हमारी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। इन लड़कियों ने हमें काफी पैसा दे दिया। अब ये पैसा हम लेकर को देकर अपना नाम वहाँ छपवा लेंगे। क्या कहते हो? अरे भैया वे कुछ नहीं बना रहे हैं, जो सही है वही बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, जो भी सही ज्यादा कह पैसा रहे हैं देगा ये। वो हीरो हाँ, के बिल्कुल साथ हीरोइन बन सही। जाएगी। जो कम फिल्म का हीरो कौन है? मैं तो नहीं, पीछे खड़ा है। ओ, ये लंगूर है। खैर चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अब तुम सब लोग यहाँ से जाओ, हमें डिस्कस करना है कहानी पर। हाँ तो सुनो भाई, से बताओ कि हमें लेखक साहब से कैसे डिस्कस करना नालायक लड़कियाँ। कहाँ गई? मेरे लिए कोई रोल है? हे! जाओ, अंदर जाओ, मैंने कहा जाओ। मैं तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं तुम्हें करीना कपूर बना दूंगा। आज से तुम्हारा सारा ध्यान मैं खुद रखूंगी, खाने पीने और रहने का। लेकिन जब मैं कहानी लिखता हूँ तो मुझे मूड चाहिए। क्या मैं आप पर निगाहें गाड़ सकता हूँ जब कहानी लिख रहा होता हूँ? बड़े शरारतिया हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। मेरा मतलब वो नहीं था। अरे रहने भी दो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अरे घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ दिखाता हूँ। अब क्या? अरे ये तो शुरुआत है, आगे देखो क्या। आओ उस तरफ आ।
मेरी समझ में नहीं आता कि पहली बार में ही वो ऐसे। एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारी पुरानी आदत है? अरे भाई ये बहुत पुरानी आदत है। अरे मिस्टर मैं, तुम कहाँ थे? अभी तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सूप बनाया हूँ। इसका सूप का नाम है ऊँटों का सूप। इसके अंदर एक खास बात है कि इसको पीने के बाद सिर्फ इंसान का दिमाग ही नहीं, इंसान का सब कुछ इसके जैसा ही ताकतवर हो जाता है। इसको मैंने सिर्फ आपके लिए खास तौर पर क्लाइंट तुम्हारे सूप का इंतजार कर रहा है। आता हूँ मिस्टर मैं, आपको इसके पीने के बाद पता चलेगा। ये मेरा वादा है, पकड़ ले। तो वादा रहा। मिस्टर मे, मिस्टर मे, ओह, तो तुमने अंदर झांका। मैं समझ सकती हूँ तुमने क्या महसूस किया होगा, लेकिन मैं तुम पे बहुत मेहरबान हूँ। मैं हीरोइन बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? ओके, आई एम सॉरी। स्टोरी डिस्कशन के लिए मैं तुम्हारा हॉल पर इंतजार करती हूँ। जल्दी आना। हे, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें, बताओ ना। उसने मुझे बुलाया है, मैं उसके पास जाऊं? अरे भाई ये तुम जाना चाहो तो जाओ, पर मुझे छोड़ दो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मेरा तो अरे फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात मानो, उसने मुझे बुलाया है और निशानी के तौर पर ये रुमाल छोड़ गई है, और ये रुमाल इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। अरे भैया वो तो मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हारी जगह कैसे? अबे बुड्ढे खुसट की तरह मत बात किया करो। ठीक है चलो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरे की फिक्र मत करो मेरी जान। मेरे पास आने से पहले पूरी तैयारी करके आ जाओ। उम्मीद है आज मेरा काम हो जाएगा। ओए, ये बहुत जाती है। वो मजे लूट रहा है। अब मैं यहाँ अकेला पागलों की तरह खड़ा हूँ और बहुत दुखी हो गया हूँ। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि बाहरी लुक से किसी का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। आदमी के अंदर ऊपर क्या है कुछ नहीं कह सकते। अरे तुम तो बहुत ताकतवर हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ कमी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ताकतवर चीजें बना सकता हूँ। मिस्टर मैं, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए इतना ताकतवर सूप बनाऊंगा कि तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल। तुम लंबे चौड़े जरूर हो, लेकिन ताकतवर नहीं। बिल्कुल बेकार हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। क्या लिख रहा है? ये तुम क्या लिख रहे हो? तुमने हमारे प्यार भरे महल के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ये तो बेकार की बातें लिखी हैं। क्या तुम बता सकते हो सबका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि कुंवारियों के महल में जो हादसे हुए वो मैं लिख रहा हूँ। फिर तुम मेरे बारे में क्या लिख रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और मेरे बारे में? अरे तुम्हारे बारे में भी नहीं लिख रहा हूँ भाई। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे क्यों नहीं लिखते? हे, मेरे बारे में लिखो। मैं इस बारे में सोचूंगा। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या ख्याल समझने है? की कोशिश करो, मैं तुम सब लोगों के बारे में लिख रहा हूँ। छोड़ो मिस्टर मे, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओह, मुझे अकेला छोड़ दो अब। अरे हटो, मुझे रास्ता दो, मुझे बात करने दो। लेखक साहब देखो, लिखो मैं बहुत ताकतवर हूँ। और लिखो कि मैं कुबड़ होकर भी बहुत तगड़ा काम करता हूँ। तो हमें काम नहीं करना। अगर ऐसा है तो तो हमें काम नहीं करना। खामोश हो जाओ।
तुम्हें हम सबके किरदारों को बदलना होगा। और इतना ही नहीं, कहानी भी मोहब्बत पर होनी चाहिए। तुम मनमोहक कहानियाँ क्यों नहीं लिखते हो? मैं तो कहूँगा कि तुम लिखो कि दुनिया में ताकतवर लोग कौन कौन से और कितने ताकतवर हैं। और खूबसूरत लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा लिखो कि सब पढ़ के हंसे। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझ पर कहानी क्यों नहीं लिखते? समझने की कोशिश करो। मैं तुम सब लोगों के बारे में एक एक करके अलग अलग कहानी लिख रहा हूँ। अरे पहले तुम अपने बारे में तो लिख लो। तुम सच कह रहे हो? किताब की टाइटल शानदार होनी चाहिए। मैं वो करूँगा। यहाँ रहना है तो काम करना होगा। मैंने कहा आपसे मेरी बात सुनो, मुझसे अच्छी हीरोइन तुम्हें नहीं मिल सकती। अरे हटो हटो हटो, मुझे बात करने दो। अगर तुम मेरे बारे में लिखोगे तो मैं तुम्हें यहाँ सारी सुविधाएं दूंगा। संग दिल ना बनो। एक्शन की कहानी बहुत अच्छी होती है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम प्यार के बारे में लिखो। लिख सकते हो? ठीक है। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता। साला जिंदगी जीने के लिए अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम यहाँ की सबसे बड़ी हो, बहुत ही रहमदिल और अच्छा बिजनेस कर रही हो। और तुम एक मॉन्क हो, लोगों में तुम्हारी इज्जत है। और तुम गरीबों की मदद करने वाले एक रहमदिल इंसान हो। बिल्कुल। और तुम एक बहुत ही खूबसूरत, प्यार के बारे में बहुत कुछ जानती हो। और तुम दोनों बहनें एक ही पति की सेवा कर रही हो। और रही दूसरी लड़कियां सारी शरीफ हैं। और याद रखो, इस कहानी का नाम है प्यार का खेल। और सुनो, इस किताब में बहुत सारी प्यार की कहानियां हैं। और याद रहे, ये किताब लोगों को बहुत पसंद आएगी। और तुमसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए ना। क्या ये लड़कियां मेरे साथ रह सकती हैं जब मैं लिख रहा होता हूँ? ओह, जैसे तुम चाहो मेरी जान। हमने ऐसी कहानी लेने कभी नहीं दी। हम तुम्हारी ख्वाहिश में काम करेंगे। ये हम सबका वादा है। हे, शिकार फंस गया। औरत को अपने कब्जे में करने का बहुत आसान तरीका है। तारीफ करो और वो तुम्हारे हाथ में। हे, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसे बस में करना हो तो बस इसकी तारीफ करती रहो। हे, इस तरह। पकड़ो, देखते हैं। कहाँ जा रही हो? तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। यहाँ हूँ मैं। इधर आ जाओ, इधर इधर। अरे तुम्हारे आगे ही खड़ा हूँ, पकड़ो। बस करो, हमें काम के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारी पप्पी लेना चाहता हूँ पहले। कितना अच्छा था अगर मेरी पप्पी भी लेते। मेरी भी यही तमन्ना है। हाँ, मुझे खलनायिका बनना अच्छा लगता है। उम्मीद है कि लंबा रोल मिलेगा। अब दूंगा जरूर। उस गब्बर सिंह का रोल इस फिल्म में कितना लंबा है? है, काफी लंबा है, लेकिन बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है उसका। मुझे नहीं लग रहा ये मजेदार है। वैसे कहानी बहुत बढ़िया होगी। ओ, ये तो ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हारी फिल्म में कम से कम 2 हीरोइनें तो जरूर होनी चाहिए। यकीन मानो, ये बहुत ही बेहतरीन कहानी होगी। हाँ, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन कहानी होगी, पर ये बहुत बड़ी हिट भी तो होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि कहानी अच्छी है, फिल्म जरूर सक्सेसफुल होगी। हाँ, अगर हम दोनों इसमें हो तो। हम दोनों के साथ से ये फिल्म मशहूर हो जाएगी और इससे हम दोनों मशहूर हो जाएंगे, है ना? हाँ, सही कहा ना?
लीजिए लीजिए जादू भरा बैग, जादुई बैग खरीदिए, जादुई बैग। अंकल एक दीजिएगा। सुनो, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं उसके पास से बैग खरीद कर वापस आता हूँ। जीरो जीरो जीरो, हमें पता चला कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ साथ देने के लिए आया हूँ। आगे कहो। क्या तुम्हारी पत्नी जानती है? नहीं, तुम्हारे इन लाल गालों को देख के पता चलता है कि तुम प्यार के चक्कर में फंस गए हो। ये सही है या सुनो, गलत? मैं अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ। क्या तुम कुंवारियों के साथ सोए? कैसे हो सकता है? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। खैर, तुम्हारी पत्नी मेरे साथ आई है, उसने कहा कि बहुत जरूरी है। बॉस, बात क्या है? लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम हमारे विभाग के लिए काम कर रहे हो, अभी तक तुमने क्या किया? ये कागजात ये साबित करते हैं कि इन्होंने जो इन कागजात पर ना ही कोई नाम ना ही सिग्नेचर है, फिर अदालत में कैसे भेज सकते हो? सॉरी। और क्या है? वो लोग मुझे उनकी प्यार की कहानी लिखने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैं वो नहीं कर सका। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे जो कहा है बस वही करो, हमें ये सब करना होता है। समझ गया। और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। सी यू। और याद रखो, कोई भी गलती मत करना वरना भुगतोगे। वो आज रात वापस आ रहा है। डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। तुम जानते हो, मैंने भविष्यवाणी की कि तुम आज रात आ रहे हो। तुम काफी तंदुरुस्त हो चुकी हो। तुम्हारे हाथों पर ये नक्शे कैसे हैं? ये बहुत काम की चीज है। इससे आगे क्या होगा मुझे पता चलता है। और आज मुझे ये पता चला कि डायग्राम्स के अनुसार आज तुम वापस घर आने वाले हो। हाँ, तुम्हारे शरीर से ये खुशबू कैसे आ रही है? हाँ? और ये बाल तुम्हारे शरीर पर क्या कर रहा है? तुम्हारा पति अपनी जान को जोखिम में डाले हुए है। उन हैवानों की दरिंदगी को बाहर लाने के लिए, उसके लिए मुझे उन गंदी औरतों के साथ कुछ समय के लिए रहना पड़ा। मुझे देखो कितना कमजोर हो गया हूं। गौर से देखो, देखो कितनी मुश्किलें उठाकर आया हूं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, परेशान हो गया था। डार्लिंग, तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है। ये सब छोड़ दो ना। हरगिज नहीं। मैं अपने देश के साथ गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मेरे डायग्राम्स के अनुसार तुम कुछ दिन पहले आने वाले थे पर नहीं आए, इसीलिए मैं चिंता कर रही थी। तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करके मेरे काम को चौपट कर दोगी। तुम सही कह रहे हो। तुम इसी वक्त वापस अपने काम पर जाओ, तुम जरूर सफल होगे। शुक्रिया मेरी जान। राइट। रुको। हाँ, तुम
तुम जानते हो, मुझे फिर से चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी खतरे में पड़ सकते हो। मुझे पता है क्या करना है। इस चीज को देख रहे हो जो मैंने पकड़ी हुई है? ये तुम्हें हर खतरे से बचा सकती है। याद रखो, ये हमेशा तुम्हारे पास होनी चाहिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तुम तब तक नहीं हिल सकते जब तक ये अपने पुराने आकार में ना आ जाए। ये मुझे तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगा ना? अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें जीतना ही होगा। हाँ, मैं किसी भी हाल में जीत कर ही रहूंगा। हाँ। हे सुनो, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? हाँ? बहुत बुरी बात है। हाँ? जानते हो, मुझे फिर भी खतरा महसूस हो रहा है। हाँ, तुम इतने हैंडसम जो हो। तो क्या हुआ? तो क्या? ओह मिस्टर चाकले, ओह मुझे बहुत पसंद अरे, है। अरे क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ये कौन है? तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी इज्जत करती हो। अरे यार, समस्या समस्या समस्या, हर जगह समस्या। तुम वही लेखक हो ना? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। वाकई, पर ये क्या है? ये इकट्ठा किया गया इंफॉर्मेशन है। कैसा इंफॉर्मेशन? Come on. तुमने मुझसे कहा था तुम बहुत समझदार हो, तुम ये भी नहीं जानते ये क्या है? ये है क्या? ये एक तस्वीर है। अरे वाह, तुम तो पहचान गए। साइन करो ना प्लीज। दस्तखत कीजिए ना इस पेपर पर, प्लीज दस्तखत कीजिए। हाँ, दस्तखत करूं? ठीक है, अब तुम्हारी बारी। तुम मशहूर नहीं होना चाहते? मैं पहले ही बहुत मशहूर हूँ। खुद पर इतना भरोसा क्यों है तुम्हें? दस्तखत कर दो। ऑल राइट। आसानी से काम हो गया। सुनिए, दस्तखत कीजिए। दस्तखत कीजिए। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और तुम इसके साथ कैसे रह सकती हो? फिंगरप्रिंट्स। मारे को तो उंगलियां ही नहीं। ओह कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। तुमने मेरी ये तस्वीर क्यों ली? मैं अभी लिखने का मन बना रहा हूँ। तो फिर हमारे कमरे में चल के लिखिए। चलो भी। तंग आ चुका हूँ मैं इससे।
पागल हो गई हो तुम। पहले तो मुझे गंजा कर दिया, उसके ऊपर से ये पहना दिया। मैं तो मर रहा हूँ ये सब औरतों के लिए कर रहा हूँ। ओह ओह, मर गया मैं, मर गया। ओह, 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 ओह। मिस्टर, क्या तुम देश को वीर दान देना चाहते हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। पहले तो मुझे जबरदस्ती ये पहना दिया गया, मैं काम कैसे करूंगा? निकल जाओ यहाँ से। 000, तुम पागल हो गए हो? बॉस, आप हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उस तरफ आओ। हाँ। 000, तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो ना? हाँ। लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। नहीं, ये तो सब्र की इंतहा है। बॉस, क्या हम अपना कोट फिर से बदल सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है, शोहरत हासिल करना। नहीं, फालतू आदमी कैसे शोहरत पा सकता है? तुम ठीक कहते हो, तो वतन के लिए ईमानदारी। शुक्रिया बॉस। कोई प्रोग्रेस? बॉस, मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या हम मोहब्बत कर सकते हैं? मैंने वो तजुर्बा किया है और मुझे अच्छा लगा। मुझे याद है, मुझे भी इस तरह का एक तजुर्बा हासिल हुआ था जब मैं कोठे पर नौकरी के लिए जा रहा था। मेरी पहली ड्यूटी कोठे पर लगी। मैं पहले ही रात में 7 औरतों के साथ सोया, लेकिन कोई प्यार नहीं था। 003 और 002 इसी चक्कर में पहले ही मर चुके हैं। तुम भी कोशिश करके देखो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। मेरी बारी? मेरा मतलब मरने से नहीं, मेरा मतलब प्रमोशन से है तुम्हारे। हौसला अफजाई का शुक्रिया। बेहतर काम करना, तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा है। जाओ। मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। मिस्टर मे, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, ह्यू वैंग या मैं? पहले मुझे दस्तखत करने दो। ओ नहीं, हम में से कोई एक ही बेहतर होगा। तुम बेहतर हो। कहो ना, कौन बेहतर है? मैंने कहा तुम बेहतर हो। ऐसा क्यों? तुम्हारे बदन की खुशबू की वजह से। और वो क्यों? उसके बदन से बदबू आती है। मिस्टर मे, मैंने आपके लिए स्वीट कॉर्न सूप बनाया है, प्लीज लीजिए। पहले दस्तखत करने दो, फिर साथ में मिलके पियेंगे।
मिस्टर बे, आप जा गए? मुझे वापस दे दो। मुझे पिन थोड़ा देना। तुम यहाँ कैसे आई? लगता है दोनों ने आपको ड्रग्स पिला दी। ड्रग्स? इस राज को यहीं रहने देते हैं। क्या ढूंढ रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरे कक्ष में क्या जानने आए हो? मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारा बदन खूबसूरत किस वजह से है। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम प्यार नहीं कर सकते हो। सिर्फ 2 जन हैं जो प्यार नहीं कर सकते और टकले हैं। एक वो है जो कि मर चुके हैं। कौन से है वो? और दूसरे वो है जो भी मर चुके हैं। तुम गलत कर रही हो। मैं टकला हुआ तुम्हारे लिए। तुम बड़े मजाकिया हो। मेरे ख्याल से तुम हसीनाओं की हसीना हो। मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसकी टक्कर का मर्द इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी? नहीं, हमारी जोड़ी तो अद्भुत है। मैं हमेशा से जानती थी तुम मुझे पसंद करते हो। चलो। छोड़ो ना मुझे, छोड़ दो। तुम कितने अच्छे नहीं हो। होगा। चलो मेरे साथ, आज तो मेरे साथ चलना होगा। चलो छोड़ दो ना मुझे, ऐसे ना छोड़ करो। दो। ओहो, रुक जाओ, आओ मेरे साथ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं इस महल के पास से गुजर रही थी। मैंने यहाँ के खुशनुमा माहौल को महसूस किया, इसलिए चली आई। तुम्हारे चेहरे को पढ़कर मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। कमाल है, तुम हसीनाओं की हसीना हो। सब ऐसे ही कहते हैं, सबसे ज्यादा ये कहते हैं, देखो इन्हें। ओह, तो तुम हो। तुम एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल। सीनियर। जूनियर। ओह, तुम दोनों तो एक जैसे ही बात करते हो। तुम्हारे रसगुल्लों जैसे गालों से पता चलता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। अरे मैं तो कवच पहने हुए हूँ, मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? ये मेरी जूनियर है। हम लोग स्कूल की कुछ बातें करना चाहते हैं। क्यों जूनियर, चले अंदर? चलो। मेरी जान, तुम यहाँ क्यों आई? मेरी भविष्यवाणी ने कहा कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैं यहाँ आई। अरे खतरे वतरे को गोली मारो, मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मेरी चिंता मत करो। तुम चली जाओ यहाँ से। जाओ ना, जाओ, मेरी बात मानो। क्या तुम्हारी कोई बुरी सोच है? बुरी सोच कैसे हो सकती है? तुमने जो कवच पहना दिया है। Really? तुम्हारी कसम से। ओह, ये सब यहाँ कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। यहाँ पे ये सब कैसे कर सकते हैं? ये क्या समझते हैं अपने आप को? मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको, ये किताब मेरे बॉस को दे देना। ये तुमने लिखी है ना? ये सबूत है। होश। बताओ, आखिर ये लड़की तुम्हें क्या सिखाना चाहती है? वो मुझे कुंफू सिखा रही थी और सिखा रही थी कि प्यार कम करो और ज्यादा दिन तक जियो। इसलिए मुझे माफ करो। फिर कभी कल परसों कर लेंगे। ओह नहीं।
मिस्टर मे, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुम कुंवारियों के महल में कुछ गलत काम कर रहे हो। तुम कुंवारियों के कुंवारेपन से छेड़छाड़ कर रहे हो। मुझे फंसाया गया है। बंद करो। पागल मत बनो, मैं खुफिया पुलिस हूँ। मिस्टर मे, हमारे हमारे साथ चलो। इसको सजा मिलनी चाहिए। खत्म कर दो इसे। कमीने, ये ले। यहाँ कोई है? अच्छा तो कोई नहीं। भाई आज का तो नीलामी लग रही है। बस करो। सुनिए सुनिए, ये बहुत ही बड़ी नीलामी है, कुंवारी महल की बॉस ने लगाई है। इसमें यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको कुंवारी लड़कियां ही मिलेगी जिनसे आप शादी कर सकते हैं। जीवन कुंवारा होगा, जिंदगी मस्त होगी, और इस बात की गारंटी है कि कुंवारापन कुंवारा ही होगा। इन सब के साथ साथ अच्छे तोहफे भी मिलेंगे सबको। हाँ, और आप यहाँ असली कुंवारेपन की बोली लगा सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले 1000 की बोली लगाइए, बाद में 1000 बढ़ाते रहिए। हाँ चलिए चलिए, बोली लगाइए, बोली लगाइए। 1000। मैंने तुमसे तो नहीं। हाँ ठीक है, मैंने बोली लगाई है 1000 की। चलो मेरे साथ। मिस्टर मे, क्या आपके पास पैसे हैं? फिलवक्त मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। कमाल हो गया, जानते नहीं यहाँ पे सब नगद चलता है। नहीं, मुझे अपने कमरे से कुछ चीजें लेनी है, मैं बाद में आऊंगा और पैसे दे दूंगा। जाओ। क्या बात है भाई। हाँ। चलिए चलिए, आगे 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 बोलिए। आप बोलिए कितना। आप बोलिए कितना लगाएंगे। 2000। अरे वाह, 2000 3,000 rupees. Oh, wow. है। Oh, it's very nice. Oh, who is this lady? सुनो, तुम मेरे से पंगा ले रही हो। 4000। अरे वाह भैया, 4000 4001 4002। आगे बोलिए। 10,000. अरे 10,000 Oh, क्या बात है। 10,001 I cannot 10,001 do so much 10,002। money. आगे बोलिए। 10,001 10,002 10,001 10,002। अच्छा ऑप्शन चल रहा है। वाह, बहुत मजा आ रहा है इसमें तो। कैसे पैसे लगा दिए इसने इतने सारे। कुछ और चाहिए? Thank you. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू क्या कर रही है? मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने थाली किताबें पढ़ी। तू ये मत सोच रहा कि तू बहुत बड़े राइटर की वो है। ये मत समझो कि ज्यादा बोलने से क्रिटिक बन जाओगे। अरे भाड़ में जाना। अरे घटिया क्रिटिक, अच्छे और बुरी चीजों का जायजा लेते हैं पढ़ने वाले। किताब पढ़ने वालों को मालूम है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तुमने पूरी किताब नहीं पढ़ी और नुक्ताचीनी कर रहे हो। एक जान लो, आइंदा मैं ही किताब लिखूंगा और लोग पढ़ेंगे उसको। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करो। अरे थाने ने जिन लड़कियों की आपने किताब में तारीफ की है वो हमारे लिए कुछ नहीं है, समझा। कोई भी किरदार को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। तुम ये मत समझो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही किताब लिख सकते हैं, और कोई भी लिख सकता है। दफा हो जाओ यहाँ से। तू दफा हो। मैं तो जान से मार डालूंगा।
कहाँ चली गई? अभी नहीं, इसके लिए वक्त है, ठीक है? आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मुझे अपना नाम बताइए ना प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ आपका नाम। मेरा नाम मे है। ओ, आपका नाम भी मे है? ओह, तुम तो कितने खूबसूरत हो। मैं ये पढ़ सकता हूँ कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। ओह, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो मिस्टर मे, मैं आप पे फिदा हो गई हूँ। भूल जाओ। क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी हड्डियों से पढ़ सकता हूँ कि आज तुम एक खास जिंदगी का तजुर्बा महसूस करोगी। मिस्टर मे, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। मुझे फिलहाल प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आता हूँ, तुम इंतजार करो। मेरी किस्मत में मे नाम के शख्स से ही प्यार करना लिखा है। जाने मन, बात दरअसल ये है कि तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें दवा देने के लिए आया। दवा? हाँ, लो ना। देखूं तो। ये मैंने नहीं बनाई है, बॉस लेडी ने बनाई है। चलो मेरे साथ, चलो बताता हूँ। अरे चलो। बात क्या है? चलो। बोलो ना। इस लड़की पर नजर रखना, समझे? हाँ, हाँ। मिस्टर मे, क्या हुआ? इंतजार क्यों करा रहे हो? जाने मन, तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम्हें लगा कि मैं कुछ बुरा काम कर रहा हूँ? नहीं, मैंने ये देखा कि तुम लड़कियों की बाहों में हो और तुम्हारे इस चेहरे से मैं ये पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उस अंधे लड़के ने तुम्हें मोहित कर दिया। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं केस की छानबीन कर रहा हूँ। मिशन के बारे में? राइट। तो यही सच है? यस। हे, तुमने उसके साथ बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, यकीन करो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। सुनो, तुम अपने मिशन में कामयाब होकर घर वापस चले आओ। ठीक है। राइट। बताओ तुम हो क्या? मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। 111 001 मिशन के दौरान मर गया था, इसलिए तुम्हारे बॉस ने मुझे भेजा है, जिसके लिए मुझे मिला है 10,000 रुपए और ये फाउंटेन पेन। ये एक गुप्त हथियार है जो मेरे मिशन को कामयाब बनाएगा। हो ही नहीं सकता। मिस्टर मे, ये आपको क्या हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बताइए? लोहे का कवच। ये क्या लोहे के कपड़े? अब मुझसे ये न कहना कि दोनों कुफू की प्रैक्टिस करने लगे। सीनियर, मैं नहीं जानती। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या मैं अंधी हूँ? ये लड़की लड़का बन के आई है। हिलना नहीं। मैं सीक्रेट एजेंट 000 हूँ, अरेस्ट कर लूंगा। हिलो नहीं। मैं सीक्रेट एजेंट हूँ 111। You're under arrest। अरे मोहतरमा, तुम बहुत बोलती हो। अरे मिस्टर मे, तुम्हें यहाँ कहानी पूरी करके ही जाना होगा। अरे छुपाओ। ऐसे मौके में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नजदीक नहीं आना, नजदीक नहीं आना, मैं कहता हूँ नजदीक नहीं आना। अब मैं तुम सबको नजदीक नहीं आना, नहीं तो सबको मार डालूंगा। हट जाओ। तुम मेरे हाथों से कभी नहीं भाग सकते। ओह माय गॉड। हैंड्स अप। हिलना नहीं। मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हिलना नहीं। हिलना नहीं, मैं कह रहा हूँ हिलना मेरी नहीं। गिरफ्त में हो गए। हे, सब सुनो। हाँ? मेरी बात सुनो। हमारी मोहब्बत का खेल छप गई। हाँ, तुमने सुना नहीं? अब इस कहानी पर फिल्म बनेगी। इसे क्या हुआ? मेरा नाम भी छपा होगा। अब हम सब मशहूर हो जाएंगे।
ये क्या? मेरी शादी मेरे संग से हुई और मेरा एक बेटा भी है। मेरा नाम सिर्फ आखिरी और पहले पन्ने पर है और मैं बहुत ही गंदा नहीं। साधु हूँ, ऐसा लिखा है मेरे बारे में। हाँ, ये किताब, ये तो मेरी लिखी हुई किताब है। तो क्या तुम्हारा नाम गालिब है? तुमने हमें मुझे बताया बताया क्यों नहीं? बताओ। अरे मेरा नाम गालिब नहीं, मेरा नाम मैं है। या लेकिन गालिब यहाँ गालिब कौन है? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बस करो, मैं हूँ लेखक गालिब। तो तुम गालिब गालिब हो? इसमें कोई शक, मैं ही गालिब हूँ। लेकिन तुमने ऐसी घटिया हरकत क्यों की? हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया है। तुम लोगों के कुंवारी महल के ऊपर बहुत से इल्जाम है, यहाँ तक कि ड्रग्स भी सप्लाई की जाती है, साथ साथ लड़कियों से धंधा भी कराया जाता है। इस बात का सबूत है ये किताब जो मुझे मिली है। और ये सब कानून और एक जुर्म है। सिपाहियों, सबको गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं, नहीं जाने दो मुझे। ओ मेरी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, तुम वाकई काबिल हो। तुम वाकई में काबिल हो। अरे चल ना। बॉस, इस किताब पे गालिब का नाम कैसे छप गया? तुम्हारी लिखाई बहुत ही खराब है और साथ ही तुमने बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मैंने उसे करेक्ट किया और साथ में मैंने अपना नाम भी। लेकिन किताब मैंने लिखी थी। हे, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम अभी भी जवान हो। आगे भी तुम्हारे लिए मौके हैं, कम से कम मुझे इस मौके का फायदा उठाने दो। अंदर ये आवाज कैसी है? जी सर, अंदर दो नंगे लोग हैं। सिपाहियों, उन्हें पकड़ लो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे कहाँ जा रहे समय हैं? पे भी कहाँ ले जा रहे हो? ओ, ओ, अरे भाई बंदी, अरे छोड़ दो रे। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारी किताब प्रेम प्रकाशन को भेजी और मैंने कहने पर उन्होंने छाप दी। कमाल की बिक्री और पूरे देश में इस किताब का नाम हो गया, जिसकी वजह से तुम मशहूर हो गए हो। तुम्हें शोहरत और पैसा मिल गया। मैं तुम्हें 3 दिनों की छुट्टी देता हूँ, उसके बाद फौरन ऑफिस में रिपोर्ट करो। बॉस, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कैसे दे सकते हो? हमें सीक्रेट एजेंट की ऑलरेडी जरूरत है, क्योंकि 001, 002, 033 मर चुके हैं। मेरा पत्नी से वादा है मैं आम जिंदगी गुजारूंगा और ये भी वादा करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा किताबें लिखूंगा। कौन सी किताब लिखने वाले हो? मैं गालिब के जैसी किताबें अरे लिखूंगा। भाई, तुम्हारा असली नाम है? गालिब? अपनी शक्ल आईने में देखिए, अपने आप को गालिब कहते हुए शर्म नहीं आती?